गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज का हमारा जो अध्ययन का विषय रहेगा वो आयरन स्टील इंडस्ट्री भारत के संदर्भ में रहेगा। इन सभी टॉपिक को हम विश्व के संदर्भ में भी करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो ये विषय रहेगा ये एफस्टेट के लिए, सीटेट के लिए, डीएसएसबी के जो एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी के उनके लिए, और यूजीसी नेट के लिए और एचएसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज का हमारा दिन का विषय रहेगा आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में सबसे पहले आयरन स्टील इंडस्ट्री का पहला जो कारखाना है वो 1874 में कुल्टी नामक जगह पर वेस्ट बंगाल में लगाया गया। ये सवाल पूछ लिया जाता है, एस्टेट में भी ये सवाल पूछा हुआ है, मुझे ध्यान आ रहा है। 1874 में पहली आयरन स्टील इंडस्ट्री भारत की वेस्ट बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पे लगाई गई। लेकिन बड़े स्तर के ऊपर और एक इंजीनियरिंग माध्यम से भारत का जो पहला बड़ा उद्योग स्थापित किया गया वो 1907 में साक्षी नामक स्थान पर आप कह सकते हो उस समय का बिहार और वर्तमान झारखंड ये 1907 में लगा। तो झारखंड की स्थापना तो 2000 के बाद हुई है। 1907 में जमशेदजी टाटा ने टिस्को नामक एक कंपनी की स्थापना की। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। ये भारत की पहली आधुनिक उद्योग था, सबसे बड़े स्तर पर लगाया गया था। ये 1874 में जो कुल्टी में लगाया गया था वो छोटे स्तर के ऊपर था, लेकिन पहला उद्योग यही माना जाएगा। तो यहां से हमारी आयरन स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। इसके बाद 1918 में इसको की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। इसको वेस्ट बंगाल में लगाया गया। और जो कुल्टी है, बरनपुर, हीरापुर, इन तीनों को मिला के वर्तमान समय में इसको कहा जाता है। 1918 में केवल बरनपुर की स्थापना हुई थी, बरनपुर को ही इसको कहा जाता था, बरनपुर स्टील इंडस्ट्री को ही इसको कहा जाता था। लेकिन 1936 के अंदर इसके अंदर कुल्टी को और हीरापुर को जोड़ दिया गया। बरनपुर, हीरापुर ही इसको कहलाते हैं। ये 2018 के यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, सवाल दिया गया है कुल्टी, हीरापुर और बरनपुर मिलके कौन सा आयरन स्टील कंपनी बनते हैं। आंसर आएगा इसको। इसके बाद 1923 में मिस्को की स्थापना की गई। मिस्को का फुल फॉर्म रहेगा मैसूर आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में भद्रावती नदी के ऊपर ये लगाया गया। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मिस्को की स्थापना किस राज्य और किस नदी के किनारे हुई। मिस्को का वर्तमान जो नाम है वो विस्को है, और इसे VISL भी लिखा मिल जाएगा आपको, विस्को है, क्योंकि इस कंपनी की स्थापना में सबसे अधिक योगदान विश्वेश्वरैया का रहा, जो एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। इनके नाम पर कुछ औद्योगिक नीतियां भी चलती हैं। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड और VISL, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। तो ये विस्को की स्थापना की गई। तो ये भारत के सबसे बड़े उद्योग थे जो विभिन्न नदियों के किनारे स्थापित हुए। अब बात आती है जो आयरन स्टील कंपनी है उसके लिए कौन सा सबसे ज्यादा रॉ मेटेरियल चाहिए। उसमें क्या आएगा, आयरन ओर। और आयरन ओर के आधार पर हम बात करें, आयरन ओर का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, प्रोडक्शन जो होता है, सर्वाधिक उत्पादन वो ओडिशा में है। और रिजर्व कहाँ पे है सबसे ज्यादा, आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, कर्नाटक है। ये यहां से भी 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आयरन स्टील इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ ये एक रॉ मेटेरियल है। आयरन और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा ओडिशा में होता है और रिजर्व सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर है। यहां से भी पूछ लिया जाता है। इन बड़े बड़े उद्योगों के अलावा SAIL की स्थापना की गई, सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1974 में भारत सरकार ने सेल की स्थापना की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सवाल भी बहुत बार हमने आते हुए देखा है। इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्टील प्लांट लगाए गए, जैसे बोकारो है, बरनपुर है
और दूसरे अन्य है, विशाखापट्टनम है, सेलम है, उनके बारे में भी अब हम जानते हैं। तो बड़े इंडस्ट्री के बाद में हम देखते हैं सेल के अंतर्गत, सेल की स्थापना 1974 में हुई। सेल से पहले भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ स्टील प्लांट और इस्पात संयंत्र लगाए गए जो इस प्रकार हैं, और ये सभी के सभी आज के दिन, चाहे ये 4 इंपोर्टेंट है, इसके अलावा सेलम है, विशाखापट्टनम है, बरनपुर है, अन्य है, और वो भी सभी मिलकर सेल के अंतर्गत आते हैं। तो एक एक करके हम इनका अध्ययन करते हैं। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना 1955 में 1955 में छत्तीसगढ़, उस समय के वर्तमान आप कह सकते हो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर की मदद से लगाई गई। यूएसएसआर सोवियत संघ की मदद से भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई 1955 में, पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यहां से तिथि और राज्य और किसकी मदद से ये प्लांट लगाएगा ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 में झारखंड, वर्तमान झारखंड और उस समय के बिहार में यूएसएसआर की मदद से लगाया गया ये भी प्लांट। बोकारो बड़े स्टील प्लांट में आता है। दोनों के दोनों प्लांट, भिलाई और बोकारो, दोनों बीबी से आते हैं, यूएसएसआर की मदद से लगाए गए 1955 में, 1968 में, और ये छत्तीसगढ़ में है, ये झारखंड में। इसके बाद आता है राउरकेला। राउरकेला 1959 में उड़ीसा के अंदर स्थापित किया गया, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगाया गया। ये सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर प्लांट की संयंत्र की जो शुरुआत है 1962 में हुई, वेस्ट बंगाल के अंदर है ये, और ये यूनाइटेड किंगडम की मदद से लगाया गया, इंग्लैंड की मदद से लगाया गया। तो ये चारों प्लांट के जो ईयर हैं, विभिन्न राज्य हैं और किसकी मदद से लगाया गया, ये क्वेश्चन आया संख्या बार यूजीसी नेट और स्टेट में पूछे गए हैं। सेल के बारे में भी सवाल पूछा गया है। तो ये आज का हमारा विषय था, जिसमें हमने आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना 1874 से कुल्टी नामक स्थान के वेस्ट बंगाल से करते हुए 1907 में टिस्को, 1918 में विस्को और 1923 में मिस्को के माध्यम से सेल के ऊपर आए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड 1974, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के स्टील प्लांट भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर के तिथि के साथ विभिन्न देशों की मदद से जो लगाए गए उनके बारे में अध्ययन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और लगातार इन तथ्यों को याद करें, और आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए सभी लेक्चर को। जहां पे भी डाउट हो, जहां पे भी आपको कमी महसूस होती हो, आप हमारे से इंटरेक्ट करें, संपर्क साधें, हम उसमें जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे और तुरंत प्रभाव से आपके सभी डाउट्स का जवाब देंगे। तभी तक आप सभी लॉकडाउन के 5वें चरण जो 8 जून तक चलने वाला है, इसका पूरी तरह से पालना करें, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय तक अनुपालना की है। अब बहुत 2-3 दिन का वक्त रहता है, आप तो घरों पे रहें। इसके बाद भी इसका इम्पैक्ट जारी रहेगा, क्योंकि 2 लाख से ऊपर केस भारत में हो चुके हैं और 2000 से ऊपर हरियाणा में हो चुके हैं। तो ये तो हमारे अवेयरनेस से ही ये डिजीज कम हो सकती है। अदरवाइज कोई भी इसका वैक्सीन लगा लीजिए, कोई भी इसका ट्रीटमेंट लगा लीजिए, अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आप घर रहें, स्वस्थ रहें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवर्धन अपने आप को करें हॉलीडेज के अंदर, क्योंकि जैसे ही हॉलीडेज और लॉकडाउन हटेगा, विभिन्न एग्जाम होंगे और आप उसे जरूर क्रैक कर पाओगे। ये हमारे आशीर्वाद और अपेक्षाएं हैं आपसे। तभी तक आप सभी स्वस्थ रहें, घर रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।